कश्मीर का मसला तो हमेशा यूएन के अंदर रखा जाता है, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं एग्री। वो सिर्फ किताबों में और तकरीरों में ही रखा जाता है, प्रैक्टिकल इंडिया ने करके दिखाया। जैसे 370 रिमूव किया, इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर है ना वो इंडिया में जम हो चुका है। हर बार भागते हैं यूनाइटेड नेशन में कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन, वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे वही अब देखिए, अब ये हो गया कि वो लोग पहले कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब उनका मौक़िफ़ ये नहीं रहा। अब वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं कि जब से पाकिस्तान बनाया 73 सालों में यहाँ पे नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है जी। और जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी साहब आते हैं वो सबसे पहले आते ही ये नारा लगाते हैं कि हम इंडिया को उनके घर में घुसकर मारेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। सो गाइस, अब तो भाई न्यूज चैनल में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही कश्मीर छाया हुआ है और सिर्फ कश्मीर के साथ पाकिस्तान का तो नाम आएगा ही। आप सबको पता ही है, जहाँ कश्मीर का नाम आता है वहाँ पाकिस्तान का नाम ना है, ये तो ना इंसाफी वाली बात हो जाएगी भाई। सो गाइज, अब यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें हमारे यहाँ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर के 2 लेडी गई हुई है एंड वहां पे मोदी जी के बारे में और वहाँ हमारे इंडिया वाले कश्मीर के बारे में खूब सारी तारीफें हुई है। अब इस बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या बोलती है वो तो आज के वीडियो में ही पता चलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। So guys, let's begin with the video. अभी रिसेंटली इंडिया साइड कश्मीर से 2 लेडीज, जिनमें से एक का नाम बुशरा और दूसरी का नाम तस्लीमा है, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस में गए। वहां पर उन्होंने ये बोला कि इंडिया साइड कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। बाकायदा तौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि उनके होम मिनिस्टर हैं उनको अप्रिशिएट किया गया। अख्तर खान, आज का फिजिकल क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, हमारे पास कश्मीर है, इंडिया के पास भी कश्मीर है, 2 हिस्से हुए हैं कश्मीर के। अब मुझे बताएं कि कौन सा कश्मीर इस टाइम खुश है और कौन सा ज्यादा तरक्की याफ्ता है? कश्मीर तो मेरे ख्याल में दोनों खुश है। हमारे खुश है, वो भी खुश है, उनके पास तो ज़्यादा खुश है। अच्छा, उनके पास ज़्यादा कैसे खुश है? बस वो उनके पास नहीं, हमारा वाला जो है वो ज़्यादा खुश है, उन वाला नहीं, क्योंकि उधर सख्ती बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। हमारा वाला ज़्यादा कैसे खुश है? सामने देखे ना। हमारा वाला यही खुश है कि हम उसकी मतलब जो भी हालात है कंट्रोल में है, ना उनके ऊपर कोई जालिम करते है ना कोई और करते है। और उधर तो आपको पता है इंडिया वालों ने बहुत ज़्यादा फ़ौज तैनात किया, बहुत ज़्यादा वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, हमारे वाले कश्मीर में आटा पता कितने का मिल रहा है? सामने देखें, इधर ऐसे हुए आटा तो आपको पता है पूरा पाकिस्तान में बहरान है, तो ज़्यादा कैसे खुश होंगे? सारी बात है, उधर भी बहरान है, कैसे खुश होंगे? बस ये है कि जो आगे हम लोग चुप क्यों कर जाते हैं? हम लोगों के मतलब जुबान से अल्फाज क्यों नहीं निकलते कि जब आटे की बारी आती है, जब रोटी की बारी आती है, या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ क्यों नहीं निकलते? मुझे ये बताएं, फिर कैसे खुश होंगे वो लोग? देखो, पाकिस्तान में इस टाइम जो है ना ये माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको पता है। ये हम भी ये इसका कीमत चुकाने पड़ता है। इधर पाकिस्तान में आपको पता है आटा वगैरह नहीं मिल रहा है, और जो हमारा कश्मीर है उसका सारा कुछ इधर से जाता है। उधर आपको पता है कोई ज़री ज़मीन नहीं है, सारा पहाड़ी इलाका है। तो जो आजकल माशी हालात है वो पाकिस्तान में ख़राब है, तो उधर जाहिर बात है उसका ज़री ज़मीन नहीं है वहाँ। हाँ, बंजर ज़मीन है, लेकिन बंजर ज़मीन है और बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ, मैं कश्मीर होके आई हूँ, सामने बिल्कुल LOC पॉइंट से इंडिया का कश्मीर नज़र आता है। वहाँ फसलें लगी हुई हैं, वहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ भी यही चीज़ है। वहाँ पर फसलें क्यों लगी हुई हैं, यहाँ पर फसलें क्यों नहीं लगाई गई? वही ना तरक्की में वो इंडिया जो है, इंडिया का जो हुकूमत है वो बहुत अमीर है, उसका अवाम गरीब है। पाकिस्तान का जो अवाम है ये अमीर है, लेकिन हुकूमत के पास पैसा नहीं है। हुकूमत इधर बहुत गरीब है। आपको पता है मुल्क के ऊपर कितना कर्ज है, पेट्रोल हालात, जो माशी सूरत हाल है, कितना हालात बहुत ख़राब। जी, मैं उन खवातीन से कुछ हद तक एग्री करूँगा, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में शुरू से एक नैरेटिव बनाया गया है इंडिया के खिलाफ कि जब से पाकिस्तान बनाया 73 सालों में यहाँ पे नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है जी। और जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी साहब आते हैं वो सबसे पहले आते ही ये नारा लगाते हैं कि हम इंडिया को उनके घर में घुसकर मारेंगे, ठीक है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नैरेटिव इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है नैरेटिव कि ये 75 साल से बना भी नहीं। तो नैरेटिव इसलिए बनाया हुआ है ताकि आर्मी जो है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो इससे अपने जो नफीरियस डिजाइन है वो हासिल कर सके। ये बताएं, यूनाइटेड नेशन में जैसे अब उन्होंने जाके बोला है
हम हर बार भागते हैं यूनाइटेड नेशन में कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन, वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे वही अब देखिए, अब ये हो गया कि वो लोग पहले कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब उनका मौकफ ये नहीं रहा, अब वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में तो खुद बजाते खुद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पे तो वायोलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसका इंडिया कश्मीर अगर पाकिस्तान में आ गया तो हालात तो वही सेम है। या तो यहाँ देखे किसी को मिल रहा है, हर बंदे को उठाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये आपने पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात की, दूसरी साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो भी इस टाइम भी वहाँ कश्मीर में मौजूद हैं, स्मार्ट सिटीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं, उनकी वो उस हवाले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें, हम कश्मीर को भूल नहीं चुके, मतलब जो हमारे साइड हमारे पास जो कश्मीर है, दूसरी साइड को तो हम अभी फिलहाल छोड़ ही दें ना। हमारे साइड में जो कश्मीर है, वहाँ के लास्ट 5 ईयर में बताएं कि यार ये प्रोजेक्ट आया कोई, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे पास कश्मीर है, आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया हो। कश्मीर का मसला तो हमेशा यूएन के अंदर रखा जाता है, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं एग्री। वो सिर्फ किताबों में और तकरीरों में ही रखा जाता है, प्रैक्टिकल इंडिया ने करके दिखाया। जैसे 370 रिमूव किया, इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर है ना, वो इंडिया में जम हो चुका है। एक बात आपको पता है कि 370 का आर्टिकल क्या है? पाकिस्तान का उस पे पता है मुझे, उन्होंने अपने सारा कुछ, जो पहला इंडिया का जो लोग था वो उधर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ले सकता था, सारा कुछ अभी वो प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। ऐसे तो हमारे गिलगित के अंदर से SSR का भी हटाया गया था, अब यहाँ के लोग जो हैं वहाँ जाके भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फिर हम लोग क्यों मतलब एक ले सकते, जम्मू कश्मीर आजाद कश्मीर में नहीं ले सकते। कश्मीर के अंदर गिलगित भी मुतनाज़ इलाका, मानते कि नहीं मानते? नहीं, अब अगला टारगेट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान ही है। तो गाइस क्या ही कहना है भाई इन पाकिस्तानियों का, मतलब हद है यार। कभी बोलते हैं कि नहीं भाई इंडिया वाली जो कश्मीर है वो डेवलप कर रही है और हमारी वाली नहीं, फिर उसी बात को भाई चेंज कर देते हैं विद इन अ सेकेंड। अरे भाई कुछ सोच समझ कर बोलो, क्या बोल क्या रहे हो। और कहीं किसी का कहना है कि भाई कहीं हुकूमत क्या बोलते हैं अमीर है और आवाम गरीब है, मतलब क्या सेंस बनता है यार इस चीज से। मेरे को तो लिटरली कोई सेंस नजर नहीं आया इस बात पे। और रहा बात आर्टिकल 370 का, तो सिर्फ आर्टिकल 370 सिर्फ लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत कुछ है अंडर आर्टिकल 370। आई थिंक इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए उन सभी चीजों के बारे में। एंड रहा बात आर्टिकल 370 का, तो भाई वहां के लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर वालों को वहां की सिटीजनशिप मिली है, और साथ ही एक ही तिरंगा लहराया जाएगा भाई, हमारे जम्मू कश्मीर में हो चाहे इंडिया में हो, वो एक ही फ्लैग लहराया जाएगा। और साथ ही वहाँ के लोग अपना लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं, और कोई भी बाहर के लोग वहाँ का लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। और भी वैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड राइट्स एंड बहुत कुछ है जो आर्टिकल 370 के अंदर आता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ लैंड से रिलेटेड आता है। और साथ ही अगर बात किया जाए कि डेवलपमेंट्स की और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की, तो भाई क्या ही बोलना है, हमेशा पाकिस्तान वाले लोग रोना लगाया रखते थे कि भाई इंडिया की जो कश्मीर है वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ के लोगों के ऊपर टॉर्चर होती है एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया जाता था। अब वही भाई हमारे इंडिया के कश्मीर के 2 रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस पहुंच कर वहाँ के ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में जाकर ये बोलकर आई है कि भाई हमारे यहाँ कश्मीर बहुत सही सलामत है और मोदी जी की कृपा से बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। बस अब पाकिस्तान की तो भाई अच्छी खासी जली पड़ी है और इसकी मजा हम सब भरपूर उठा रहे हैं। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आप सबके पास कोई कमेंट है या कुछ बताना है इस वीडियो को रिलेटेड तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।